Hello students, welcome once again in the new education platform ICG classes गोरखपुर। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेंस पे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा, मैग्निफिकेशन उनका कैसे निकाला जाता है उनके बारे में पढ़ा, फिर जो है दोनों का मिरर फार्मूला भी हमने पढ़ लिया। और अभी तक जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो हम बता दें ये आगे का लेक्चर समझ आने वाला नहीं है। तो लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले हमारे पिछले वाले लेक्चर में जाइए, वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग जो है पहले पिछले वाले लेक्चर्स को जो है कवर कीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए एंड आफ्टर दैट प्रोसीड कीजिए हमारे नए वाले लेक्चर पे। तो आज हमने जो टॉपिक चूज किया है, जो लाइट सीरीज का टॉपिक है, वो है हमारा लेंस। यानी कि किस तरह का लेंस, दोनों प्रकार का, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और जितने वीडियोस देखे हैं उनको लाइक करना ना भूलें। चलिए, हमारा टॉपिक है लेंस, यानी कि LENS, लेंस। सभी को पता है लेंस जो हमारे स्पेक्टेकल्स यानी कि जो हम चश्मा लगाते हैं उनमें भी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कैमरे हैं हमारे उनमें भी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज उन्हीं लेंसों के बारे में हम लोग थोड़ी सा चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला नहीं है, पार्ट वाइज करके, जानबूझ करके पार्ट वाइज करके बना रहे हैं ताकि आप लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में जो है इसको क्लियर करते रहें। तो लेंस में आता है, सबसे पहले बात करेंगे हम लेंस में स्फेरिकल लेंस की। कौन से लेंस की? स्फेरिकल। स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल लेंस से। SPHERICAL, स्फेरिकल, LENS लेंस। स्फेरिकल लेंस, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्फेरिकल लेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, स्फेरिकल लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी कि पारदर्शी है, जिसके दोनों आर मतलब आर पार जिसके देखा जा सके उसी को पारदर्शी कहा जाता है। यानी कि स्फेरिकल लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि दोनों साइड से जो है बाउंड किया गया रहता है, यानी कि घेरा गया रहता है। अब जरा बात करते हैं वो कैसा होगा, इसका डेफिनेशन उसको भी देखते हैं। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से हम डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बोर्ड्स के पेपर में जो है डेफिनेशन जरूर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल न्यूमेरिकल आएंगी, साथ साथ डेरिवेशन भी होता है। तो स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस की बात हो रही है ना, तो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। कौन सा मीडियम? ट्रांसपेरेंट, ऐसा मीडियम जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल bound by two surfaces एक बार फिर से समझते हैं इतने लाइन को। A transparent material bound by two surfaces, यानी कि दो सरफेसेस से बाउंड किया गया रहता है, घेरा गया रहता है। Of which one are both surfaces, of which one are both surfaces, यानी कि of which one are both surfaces, one are both surfaces, of which one
आर बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, यानी कि एक या दोनों जो सरफेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल स्फेरिकल। तो ये था हमारा एग्जैक्ट डेफिनेशन स्फेरिकल लेंस का। A transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces spherical form a lens, यानी कि एक लेंस का निर्माण करते हैं, form a lens। ये तो हो गया स्फेरिकल का। हमने कहा था लेंस दो तरह के हैं, मेनली दो तरह के, वैसे तो लेंस बहुत तरह के, मेनली जो है हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस की। उसके बाद इन कॉनकेव का भी पार्टीशन होगा, फिर कन्वेक्स का भी पार्टीशन होगा। तो देखते हैं जरा कि स्फेरिकल लेंस कितने तरह के होते हैं। क्या लिखेंगे, स्फेरिकल लेंस divided into two parts। वो कौन कौन से into two parts। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि कौन कौन से पार्ट, तो आइए उसे भी देखते हैं। तो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस and the second is concave lens। क्लियर है यहां तक? हमने बात की थी स्फेरिकल लेंस की। स्फेरिकल लेंस क्या होता है, डेफिनेशन हो गया। एंड आफ्टर दैट स्फेरिकल लेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हो गया एक कॉनकेव लेंस। तो अब बारी बारी से समझेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है और कॉनकेव लेंस क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस कवर करने के बाद फिर हम आएंगे कॉनकेव लेंस पे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, यह ऐसा लेंस है जिसमें क्या होता है कि जो आउटर पार्ट्स होते हैं वो बल्गिंग, यानी कि बाहर निकले हुए होते हैं, यानी कि जो बाहरी सरफेस होते हैं, बाहर के सरफेस होते हैं वो बल्गिंग टाइप के होते हैं, यानी कि बाहर निकले हुए होते हैं। तो अगर इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें, अ लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस। अ लेंस, अगर इसके डेफिनेशन लिखें, a lens may have two spherical surfaces। A lens may have two spherical surfaces। चलिए ये तो हो गया। अब जरा इसको फिगर बनाते हैं, फिर इसके आगे का डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये रहा हमारा फिगर, क्लियर? ये किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का है। यानी कि अ लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्गिंग आउटवर्ड्स। किधर, बल्गिंग आउटवर्ड्स, BULGING, बल्गिंग, OUT आउट, WARDS, आउटवर्ड्स। यानी कि a lens may have two spherical surfaces bulging outwards is known as, कह सकते हैं, is known as convex lens, is known as convex lens। यानी कि ऐसा लेंस जिसके दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं और दोनों स्फेरिकल सरफेसेस जो होते हैं वो आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ बल्गिंग होते हैं। ओके, अब इसका हमने डायग्राम बना दिया, यानी कि फिगर बना दिया। फिगर में जरा देख लेते हैं, कुछ पार्ट्स भी इनके होते हैं। ये होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि, और ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस,
इधर डिनोशन एक्स डैश और ये हो गया एक्स, यहां इसको ऑप्टिकल सेंटर को सी से, और इंटरेस्टिंग इसमें ये होता है कि इसके जो फोकस होते हैं वो दो होते हैं, यानी कि F1 और F2 होता है। बाकी सारे टर्म्स प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, ये सारी चीजें वही है जैसे मिरर में थी, सारे डेफिनेशंस भी वही होंगे। डिफरेंस क्या है इसमें कि इनमें फोकस दो होते हैं, इस वजह से फोकाई, यानी कि दो फोकस है तो उनको फोकाई भी कहा जाता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं F2 और इधर होता है हमारा F1। अगर आगे इसी तरह से जाए तो 2F2 3F2 और F1 पीछे है, F1 2F1 3F1, इस तरह से आगे चलता रहता है दोनों साइड्स में। इतना क्लियर है? तो जरा देखिए और एक चीज आप लोग को पता होगी कि सेंटर यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से, ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा सेंटर ये है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से और इधर हमारा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या कहता है? फोकल लेंथ। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर बात करें, अगर इधर तो, और कुछ इसी तरह से इधर भी हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? तो फोकल लेंथ हो गया, और इसी में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बिल्कुल सेम है, मिरर में जैसे था उसी तरह से हमारा लेंस में है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो हमारा यह है फोकल लेंथ है। ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस डबल फोकस के साथ, जिसको फोकाई कहा गया है। यहां तक क्लियर है? अब जरा देखते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस का एक बहुत बढ़िया फीचर क्या है कि इसे जो है एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा गया है कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। यानी कि रेज ऑफ लाइट को जो है वो कन्वर्ज कर करके एक फोकस पे जो है मीट करवाता है, यानी कि मिलाता है। वो कैसे होगा, इसी का जस्ट एक और फिगर बना करके उसको भी हम लोग समझते हैं। यानी कि यहां हमने एक और फिगर ड्रा किया, ये रहा हमारा एक और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये दूसरा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें भी वही होगा। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहां हमने नाम दे दिया एक्स डैश, इधर हो गया एक्स, ये हो गया सी, ठीक है। अब देखते हैं कि कन्वर्जिंग वाला ये सिस्टम कैसे हो रहा है, किस तरह से रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है और कन्वर्ज करके कहां ले जा रहा है, आखिर इसे कन्वर्जिंग क्यों कहा गया है। आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा ह्यूमन आई है उसमें जो है कन्वेक्स लेंस का ही यूज किया जाता है, सॉरी कन्वेक्स लेंस ही लगा रहता है। उसके बाद जो है लेंस हमारा खराब होता है, तब जाकर के आर्टिफिशियल लेंस दोबारा सर्जरी के थ्रू जो है फिर से उसको चेंज किया जाता है, जिनकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। यानी कि वो आर्टिफिशियल जो दूसरी बार लेंस यूज किया जाएगा वो आर्टिफिशियल होगा, और जो हम पैदाइशी यानी कि जन्म से ही जो हमारे आंखों में लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, नेचुरल। तो आगे देखते हैं जरा, हमने क्या नाम दिया है कि इसका नाम लिख दीजिए पहले, कॉन्वेक्स लेंस। ये भी कॉन्वेक्स है, हमने कहा है कि जो कॉनकेव यानी सॉरी कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अब जरा देख भी लेते हैं कि कैसे कन्वर्जिंग है। सपोज करिए मैं जो है नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरह से इस पे इंसिडेंट हुई, 1 2 3 4, 1 2, सॉरी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्लियर।
अब लेंस पे गिरी का रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो है कन्वेक्स लेंस का काम क्या है कि सारे रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देना, यानी कि एक जगह मिला देना। ये रहा हमारा, ये कुछ ऐसे, और ये होता है हमारा फोकस। इधर हो गया F1। तो आपको समझ में आया कि कैसे जो है एक कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह वर्क कर रहा है। इस फिगर से, दोनों फिगर से क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है इतना, तो हम जो है अब एक और कन्वेक्स लेंस के बारे में जान लेते हैं। कन्वेक्स लेंस को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कन्वेक्स लेंस को कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसको जरा हम यहां पर लिखते हैं। कन्वेक्स लेंस divided in 3 parts, 3 parts। कौन कौन सा? लिखने का तरीका बताते हैं। 2 3। सबसे पहले इधर हम लिख लेते हैं सब में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इधर भी, ये भी कॉन्वेक्स और ये भी कॉन्वेक्स। यहां क्लियर है इतना? यानी कि हमने क्या किया, पहला दूसरा तीसरा, हमने यहां लिखा भी है कि 3 मेन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला जो होता है कॉन्वेक्सो होता है, इसी में उठ जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्स। और ये होता है कॉनकेवो, CONCAVO, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और ये होता है प्लेनो, PLANO, प्लेनो कॉन्वेक्स। इतना क्लियर है क्या? यानी कि हमने क्या देखा, पहले स्फेरिकल लेंस पढ़े। स्फेरिकल लेंस के बाद जो है हमने क्या देखा कि स्फेरिकल लेंस जो है क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक कन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। उसके बाद हमने कन्वेक्स लेंस देखा कि कन्वेक्स लेंस क्या है, उसका फिगर देखा, किस तरह से उसे जो है कन्वर्जिंग लेंस का नाम दिया गया है और क्यों दिया गया है वो भी देख लिया। फिर जो है हमने देखा कि किस तरह से है कन्वेक्स लेंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसे भी हमने देख लिया। तो जरा इनका डायग्राम भी देख लेते हैं कि कन्वेक्स का डायग्राम यानी कि फिगर कैसा होता है। तो पहले नंबर का फिगर जो है हम यहां ड्रा करते हैं, यहां पहला नंबर का फिगर, यानी कि कन्वेक्स का जो फिगर होता है वो कैसा होता है, ये बिल्कुल ऐसे। क्लियर है? और दूसरे फिगर की बात करें, यानी कि कॉनकेवो कन्वेक्स की अगर बात करते हैं, तो ये फिगर हमारा कुछ इस तरह से होता है। ये रहा, इसको दोनों तरफ से बनाया जा सकता है, यानी कि ऐसे भी, ऐसे। क्या इतना क्लियर है? दोनों फिगर निकल आ रहा, पहला और ये दूसरा। अब बात होगी प्लेनो कन्वेक्स की, किसकी? प्लेनो कन्वेक्स की। तो वो होता है तीसरा हमारा कुछ इस तरह से, प्लेनो कन्वेक्स। तो स्टूडेंट्स, क्या यहां तक क्लियर है? किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यहां तक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। अब इनको जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट बना लीजिए इसका, और इसके बाद हम शुरू करते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब दूसरा वाला हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस, यानी कि इसको करते हैं इरेज। कॉनकेव लेंस के बारे में, इसके बारे में बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो भी चीजें हमने जानी है कॉन्वेक्स के बारे में, अब वो जानेंगे कॉनकेव के बारे में। तो स्टूडेंट जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, क्या? कॉनकेव लेंस का, CONCAVE, कॉनकेव, LENS लेंस, कॉनकेव लेंस।
तो इसका भी वही डेफिनेशन होगा, क्या? ए लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस, लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस, और क्या था इस कॉन्वेक्स वाले में, क्या था? बल्गिंग आउटवर्ड, और इसमें क्या होगा? कर्व्ड इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ कर्व होता है। तो लिखेंगे अ लेंस में हैव टू spherical, a lens may have two spherical surfaces, curve inwards is known as, curves inward is known as concave lens। डेफिनेशन क्लियर हुआ? अब डेफिनेशन अगर क्लियर हो गया तो फिगर समझते हैं। फिगर देखिए जरा, ये होता है हमारा फिगर, क्लियर? ये वो हमारा कॉनकेव लेंस का फिगर, एक्स डैश एक्स, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F2, F1, और इसी तरह इसमें भी यहाँ से C2 हो सकता है, इधर C1 हो सकता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल है जिसको फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इतना तो क्लियर है? तो सेम पैटर्न था जैसे कॉन्वेक्स में था, उसी तरह कॉनकेव में भी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, इसमें भी दो फोकस हैं। अब जरा बात होगी इनमें, जैसे कॉन्वेक्स को नाम दिया गया था कन्वर्जिंग का, उसी तरह कॉनकेव को नाम दिया गया है डाइवर्जिंग का। इसके नीचे पहले नाम लिख देते हैं इसका, कॉनकेव लेंस, और यहां लिखते हैं कि कॉनकेव लेंस is also known as diverging lens। कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग। अब कैसे इसको डाइवर्जिंग कहा गया है? तो अनदर फिगर, ये रहा हमारा दूसरा फिगर, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स। अब इसको कैसे डाइवर्जिंग कहा गया है? डाइवर्जिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो है रेज ऑफ लाइट जब इस पे इंसिडेंट होती हैं तो ये रेज ऑफ लाइट को जो है डाइवर्ज कर देता है, यानी कि बिखेर देता है, दूर भेज देता है, कहीं कन्वर्ज नहीं करता है। रूट डाइवर्ट जैसे लिखा रहता है उसी तरह ये रेज ऑफ लाइट को भी डाइवर्ट कर देता है, कुछ इस तरह से। कुछ ये देखिए, 2 3 ये 4 नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट, 1 2 3 4। क्या यहां तक क्लियर है आप सभी को? यानी कि कॉनकेव लेंस को जो है वह डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है, और कैसे जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, अब इस फिगर के थ्रू समझेंगे। बाकी कॉनकेव लेंस होता क्या है, उसका डायमेंशन कैसा होता है, वो चीजें हम लोगों ने देख ली है। अब देखिए, सॉरी, अगर ये कॉनकेव लेंस है यानी कि डाइवर्जिंग है, तो ये क्या करेगा? रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ट करेगा कुछ इस तरह से। एक इधर है, दूसरी बात करें इधर, ये ऐसे। क्लियर है? क्या कर रहा है? रेज ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है, उनको बिखेर दे रहा है, यानी डाइवर्ट कर दे रहा है, दूर भेज दे रहा है। किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अगर इनको जरा पीछे ट्रेस किया जाए, पीछे अगर हम इसको ट्रेस करते हैं, जरा देखिएगा, ये कुछ ये रहा, उसी तरह से इनको भी, और ये, तो ये
यहां कहीं आकर के यानी कि F2 की बात, सॉरी F1 इधर कहीं होता है हमारा F2। तो क्या यह कॉनकेव लेंस जो है एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह वर्क कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इस वजह से जो है इस लेंस को एक दूसरे नाम से यानी कि डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज हमने इसमें मिस कर दी, उसको भी देख लेते हैं कि जिस तरह से कन्वेक्स लेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, उसी तरह से कॉनकेव लेंस को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो फिर भी उसी तरह से इसका भी होगा, यानी कि यहां लिखेंगे कॉनकेव लेंस डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन सा जरा उसको देख ले, फिर उसके फिगर को देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड और ये हमारा थर्ड। हमने क्या कहा था उसमें, सबके लास्ट में कॉन्वेक्स लिख लीजिए क्योंकि वो कॉन्वेक्स का था। अब इसमें क्या करना है, सबके लास्ट में कॉनकेव लिख लेना, यानी कि CONCAVE कॉनकेव, इसमें भी CONCAVE कॉनकेव और इसमें भी CONCAVE कॉनकेव। अब इनका नाम कैसे लिखेंगे, इसमें कॉनकेव में प्लेन था, यहाँ पे प्लेनो था, यहाँ पे हमारा क्या था कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स था, और यहाँ क्या होगा अब इसी को देखना है। पहले वाले को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताया था कि किस तरह से उसको याद कर लेना है, और उसी तरह से हमारा दूसरा वाला भी होगा। दूसरा वाला कैसा है जरा देखते हैं। कॉनकेवो पहले नाम दे देंगे किसका, कॉनकेवो का, यानी कि CONCAVO कॉनकेवो। इसको नाम देते हैं कॉन्वेक्सो और इसको नाम दे देते हैं प्लेनो। 2 3। अब बताइए कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे जो है इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। डायग्राम नंबर 1 बात हो रही है इसकी, तो ये बिल्कुल इस तरह से हो गया। सॉरी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। तो ये यानी कि जैसे ये है बिल्कुल उसी तरह से है। क्लियर? जैसे ये हमारा कॉनकेव लेंस है बिल्कुल उसी तरह से ये भी होगा। अब जरा बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्सो की, और फिर बात करेंगे हम किसकी, कॉनकेवो की। तो कॉन्वेक्सो की बात करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये रहा कुछ इस तरह से। और तीसरे वाले डायग्राम की बात करें तो वो कुछ इस नुमा होगा, यानी कि सॉरी अगर बात करें ऐसे, ये रहा हमारा तीसरा वाला फिगर, ये था हमारा दूसरा वाला और ये था हमारा पहला वाला फिगर। यानी कि जो है किस तरह से तीनों पार्ट को जो है डिवाइड किया गया, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं कैसे है कैसे नहीं है। यानी कि कॉनकेव लेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, यानी कि तीन तरह के लेंसों में डिवाइड किया गया था, जिसका फिगर यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो ये था हमारा आज का स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस में हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के भी 3 पार्ट देखे, उनका डायग्राम देखा, और कॉनकेव लेंस के भी 3 पार्ट्स देखे और उनका डायग्राम देखा। और ये भी जाने हम लोग कि कन्वेक्स लेंस को एक दूसरे नाम से यानी कि कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है, और कॉनकेव लेंस को एक दूसरे नाम से जो है डाइवर्जिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, इसलिए मैं जो है अब शॉर्ट करके लेक्चर को बना रहा हूँ, एक में मर्ज करके नहीं, पार्ट वाइज थोड़े थोड़े ड्यूरेशन का लेक्चर होगा, जिससे आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर इतने में कोई दिक्कत होगी तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के वहां कमेंट कीजिएगा। उस टॉपिक पर जहां आपको दिक्कत होगी उसका एक पर्टिकुलर लेक्चर हम लेकर के आएंगे और वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। एंड जाते जाते आप सभी से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।